नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी गांधी क्लासेस में। तो आज बात करते हैं हिंदी व्याकरण के विराम चिन्ह के विषय में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो विराम चिन्ह होता क्या है? तो विराम चिन्ह, जिसको इंग्लिश में पंचक्शन कहते हैं। तो विराम चिन्ह होता क्या है? विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है? जब कोई हिंदी वाक्य हो, उसके हिंदी वाक्य के बीच में थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए या संकेत करने के लिए क्या किया जाता है? विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह का मतलब होता है कोई भी हिंदी वाक्य हो, उसमें थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए क्या किया जाता है? विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह मतलब होता है रुकावट जो हिंदी वाक्य होता है उसमें क्या करना, रुकावट जो होता है उसी को क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। वाक्यों के बीच में थोड़ी देर के लिए जो रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को ही क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। तो सबसे पहले बात करते हैं विराम चिन्ह में पूर्ण विराम का। पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम का प्रयोग, इसका प्रयोग वाक्य में कहाँ पर किया जाता है? तो जब कोई वाक्य पूरा हो तो उसके अंत में, जब मतलब पूर्ण वाक्य होगा, जब कोई वाक्य पूरा हो तो उसके अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी हिंदी वाक्य होगा जो क्या होगा? पूर्ण होगा। जब पूरा होगा तब उसके अंत में ये पूर्ण विराम चिन्ह का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। हिंदी वाक्य के अंत में हमेशा, यानी पूर्ण वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे मैं विद्यालय क्या जाता हूँ, तो पूरा वाक्य हुआ। तो जो भी पूरा वाक्य होगा, पूर्ण वाक्य होगा, कोई भी हिंदी वाक्य, उसके अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, ऐसे अनेक उदाहरण होगा जो कि पूर्ण वाक्य जो भी पूर्ण वाक्य हो उसके अंत में ये पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं अल्प विराम। अल्प मतलब होता है थोड़ा रुकावट। तो जिस वाक्य को बोलने के लिए थोड़ा क्या करते हैं? थोड़ा समय के लिए क्या करते हैं? जो इस वाक्य को बोलने के लिए थोड़ा समय के लिए रुकते हैं, बोलते समय जब थोड़ा रुकते हैं तब अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो जिस वाक्य में हम लोग बोलते समय क्या करते हैं? थोड़ा वहां पर रुकावट होता है, हमें तो थोड़ा रुकते हैं, तो उस वाक्य में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी वाक्य हम लोग हिंदी में कोई भी शब्द को पढ़ते हैं, कोई वाक्य को पढ़ते हैं, तो हमें ये चिन्ह देखने के लिए मिलता है। तो कहाँ किस चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हमें जानना है कि किस चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किस स्थिति में किया जाता है। जैसे मेरे प्रिय रंग लाल, नीला, पीला और हरा है। किसी का पसंद है ये मेरे, यानी अब मेरे प्रिय रंग, जैसे मेरा ही हम उदाहरण देते के तौर पर, मेरा ही प्रिय रंग जो है, मान लीजिए कि लाल, नीला, पीला और क्या हरा है। तो लाल, नीला, पीला ये अलग अलग है। तो ये जो क्या होता है, अल्पविराम जो होता है क्या करता है? एक दूसरे शब्दों को अलग करने के लिए भी इसका प्रयोग अलग यानी करता है। एक दूसरे शब्द को क्या करता है? अलग करता है। जैसे लाल और नीला और ये पीला सभी क्या अलग अलग रंग है। तो अलग अलग दिखाने के लिए भी, माने अलग अलग है, लाल अलग है, नीला अलग है, ये अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लाल अलग हुआ, नीला अलग हुआ, पीला अलग है, तो अलग करने के लिए इसका फिर प्रयोग किया जाता है विराम चिन्ह का। थोड़ा देर यहाँ क्या करते हैं? रुकते हैं। जैसे मेरे प्रिय रंग लाल, यहाँ रुकावट थोड़ा होगा ही, लाल, नीला, फिर पीला। तो थोड़े देर के लिए जहां पर रुकावट होता है, जिस माइक में बोलते समय थोड़ा रुकावट आता है, उसको कहते हैं हम अल्प विराम। इसको कहा जाता है अल्प विराम चिन्ह कहा जाता है, ये अल्प विराम। और हिंदी आप लोग वाक्यों में देखे होंगे इस चिन्ह का प्रयोग। अब अर्धविराम जानते हैं, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? जब एक बड़े वाक्य में एक से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए, मतलब कोई बड़ा वाक्य है उसमें फिर छोटा वाक्य उसी वाक्य में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तब इस चिन्ह का हमें प्रयोग करना पड़ता है, अर्धविराम का प्रयोग करना पड़ता है। तब उस स्थिति में हमें अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है जब कोई बड़े वाक्य हो और उसमें कोई छोटा वाक्य जोड़ना हो। तो उस स्थिति में हमें अल्पविराम बोल रहे हैं, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम चिन्ह इस प्रकार से होता है, ऊपर में बिंदु होता है, नीचे क्या होता है? कोमा वाला चिन्ह होता है, अल्पविराम वाला चिन्ह होता है। इसको क्या कहा जाता है? इंग्लिश में कोमा कहा जाता है अल्पविराम को। तो और ये पूर्ण विराम पहले पढ़े थे, पूर्ण विराम को फुल स्टॉप कहा जाता है। अंग्रेजी में ऐसा फुल स्टॉप, अंग्रेजी वाक्य के अंत में जो पूर्ण वाक्य होता है उसके अंत में ऐसा बिंदु दिया जाता है, उसको फुल स्टॉप कहा जाता है। तो पूर्ण विराम के बदले में अंग्रेजी वाक्य में क्या होता है? फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। और अंग्रेजी में इसको ही अल्पविराम चिन्ह को ही क्या कहते हैं? कोमा के नाम से जानते हैं। अर्धविराम मतलब एक कोई भी बड़ा वाक्य हो, बड़ा वाक्य में उसी बड़ा वाक्य में क्या करना पड़ता है? बड़ा वाक्य में एक छोटे वाक्य को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जिस प्रकार कोई बड़ी नदी होती है, बड़ी नदी में छोटी नदी मिलती है, तो उसको क्या कहते हैं? सहायक नदी। तो उसी प्रकार यहाँ पर जब एक बड़े वाक्य में एक छोटा वाक्य को क्या करना पड़ता है? जोड़ते हैं छोटा वाक्य को। तो उस छोटा वाक्य को जोड़ते समय जिस चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं उस चिन्ह का नाम है क्या? और अर्धविराम। तो उस चिन्ह को कहते हैं अर्धविराम। जैसे गांधी जी, इसका उदाहरण है, जैसे गांधी जी राष्ट्रपिता ही नहीं, गांधी जी राष्ट्रपिता ही नहीं, उसके बाद यहाँ पर जोड़ रहे हैं छोटे वाक्य को, राष्ट्रपिता ही नहीं थे,
राष्ट्रपिता ही नहीं थे, विश्व पुरुष भी थे। राष्ट्रपिता ही नहीं थे, विश्व पुरुष भी क्या थे। तो गांधी जी जो है वो राष्ट्रपिता ही नहीं बल्कि क्या राष्ट्रपिता ही नहीं थे, राष्ट्रपिता ही नहीं थे, सॉरी यहाँ पर ये चिन्ह यहाँ नहीं लगेगा। गांधी जी राष्ट्रपिता ही नहीं थे, राष्ट्रपिता ही नहीं थे, राष्ट्रपिता ही नहीं थे, नहीं थे के बाद एक वाक्य जोड़ा गया, छोटे वाक्य को एक बड़े वाक्य में एक छोटे वाक्य को जब इस प्रकार से जोड़ा जाता है तो इस चिन्ह का प्रयोग, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऊपर बिंदु होता है, ये कोमा होता है, नीचे माने अर्धविराम। तो गांधी जी राष्ट्रपिता ही नहीं थे, विश्व पुरुष भी थे, विश्व पुरुष भी थे। तो ये आपका हो गया अर्धविराम चिन्ह, इसको कहते हैं अर्धविराम चिन्ह। तो इस प्रकार से अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जो बड़े वाक्य में एक छोटे वाक्य को क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो इस चिन्ह का प्रयोग हमें करना चाहिए, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग। अब जानते हैं फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो मनुष्य के मन में अनेक तरह का क्या होता है, भाव उठते हैं, अनेक तरह का भाव जागृत होता है, अनेक तरह का भाव उत्पन्न होता है मन में। मनुष्य के मन में अनेक तरह का भाव उत्पन्न क्या होता है, स्थिति के अनुसार, स्थिति परिस्थिति के अनुसार क्या होता है, अनेक तरह के क्या होता है भाव उत्पन्न होते हैं। जहाँ खुशी का माहौल होता है, अपने आप क्या होता है, खुशी अपने आप क्या होता है, अनुभव होता है खुशी का, यानी भाव उत्पन्न अपने से होता है। जहाँ कोई मातम होता है, कहीं दुख होता है, तो अपने आप में भी क्या होता है, दुख, उस समय हम लोग अपने आप में भी दुखी होते हैं, भाव उस समय दुखी का भाव होता है। कहीं खुशी का माहौल होता है तो अपने आप में भी खुशी होती है। जैसे अनेक तरह का भाव हमें भाव उत्पन्न होता है, हमारे मनुष्य के ये स्वभाव है, भाव उत्पन्न होता है। जैसा जहाँ माहौल रहता है उसी तरह से हमारे भी भाव उत्पन्न होते हैं। कहीं डरावना चीज होता है जब देखते हैं तो भय का भाव उत्पन्न होता है, दुख का, किसी को दुखी, कोई दुखी है तो उसको देखकर अपने भी क्या होता है, हम लोग अपने भी दुखी होते हैं। फिर घृणा का, कोई गंदी चीज को देखते हैं तो अपने आप क्या होता है, घृणा आ जाता है। कोई ऐसा जो पहले मतलब आश्चर्यचकित वाला, आश्चर्यचकित मतलब आदि, जैसे आश्चर्यचकित, जैसे हमारा आश्चर्यचकित करने वाला देखिए, जैसे आश्चर्यचकित वाला क्या, कोई चीज को देख कोई जैसे वैसा होगा ही नहीं, जैसे सोचने वाला चीज, जैसे आश्चर्य वो कर देने वाला। जैसे हम लोग तो मरते हुए बहुत आदमी को देखते हैं, लेकिन हम लोग ये वाला सबसे बड़ा ये आश्चर्य है, मरते हुए बहुत लोगों को देखते हैं, लेकिन अपने मन में ये कभी नहीं ख्याल आता है कि हम लोग एक दिन क्या मरेंगे। हम लोग को लगता है कि अमर है, चाहे किसी का भी जीवन है, वो अपने आप को ऐसा नहीं लगता है कि हम कभी मरेंगे, जैसा उसका फीलिंग नहीं होता। तो ये भी बड़ा सबसे बड़ा क्या आश्चर्य है। तो ये आश्चर्य यदि भाव क्या होता है, उत्पन्न होते हैं, तो उस स्थिति में इस प्रकार के सभी भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो स्थिति परिस्थिति के अनुसार क्या होता है, भाव अपने आप मन में क्या होता है, उठते हैं। जब खुशी का माहौल रहता है तो खुशी वाला भाव उत्पन्न होता है, जब दुख वाला माहौल रहता है तो दुख वाला भाव, जब कोई गंदी चीज देखते हैं तो घृणा का भाव उत्पन्न होता है। तो जहाँ जैसी स्थिति होती है उसके अनुसार भाव अपने आप मन में क्या होता है, विचार होता है, भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे वाह भारत मैच जीत गया, जब भारत की और किसी दूसरे देश का मैच होता है और भारत जीतता है तो हम लोग खूब तालियां बजाते हैं, खूब तालियां बजाते हैं कि भारत जीत गया। टीम से ज्यादा हमें खुशी होता है, गर्व होता है कि हमारा टीम, भारतीय टीम क्या हुआ, जीत गया, हमारा देश जीत गया। तो इस तरह से क्या होता है, वाह हम लोग क्या करते हैं, शाबाशी देते हैं भारतीय टीम को, भारत मैच जीत गया। और जब हारता है तो उस समय हमें दुख भी होता है, उस समय हमें आलोचना भी करते हैं। तो आलोचना के भी क्या होता है, भारतीय टीम में क्या होता है, जब हारता है उस समय पात्र होता है और शाबाशी भी मिलता है सबको। जब अच्छा कोई करता है तो उससे शाबाशी मिलता है, जब खराब करता है तो उससे क्या मिलता है, उससे आलोचना भी का भी सामना करना पड़ता है। तो जैसे फिर देखिए, छी यहाँ कितनी गंदगी है, कोई गंदी चीज देखे हम लोग तो हमें अपने आप में भाव उत्पन्न होता है कि छी कितना क्या है, गंदी चीज है, ऐसा छी छी करते हैं। हाय अब मैं क्या करूं, कोई चीज मान लीजिए हमारा, तो उस स्थिति में हाय शब्द का प्रयोग करते हैं, हाय अब मैं क्या करूं। चाहे कुछ हमारा क्या हो जाता है, घर में मान लीजिए चोरी हो गया, चाहे अपना कोई नुकसान होता है तो हाय बोलते हैं, हाय अब मैं क्या करूं, ऐसा इस टाइप का है शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये विस्मयादि बोधक क्या है, चिन्ह है। तो फिर आगे चिन्हों के बारे में फिर बताएंगे, देखिएगा। योजक चिन्ह, तो योजक चिन्ह किसको कहा जाता है, तो योजक चिन्ह का प्रयोग शब्दों या शब्द युग्मों के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तुलना करने के लिए। जब किसी वाक्य में
शब्दों या शब्दों के युग्मों का तुलना करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो तुलना करने के लिए इसको कहते हैं योजक चिन्ह, जो देश जैसा रहता है तो इसको योजक चिन्ह कहा जाता है हिंदी में। तो इसका प्रयोग शब्दों या शब्दों के समूह को तुलना करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर देखा जाए तो विद्यार्थीगण रात दिन अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। विद्यार्थीगण रात दिन अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो रात दिन शब्द आया, रात दिन, तो यहाँ पर दोनों के बीच में क्या है, योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, रात दिन। तो तुलना करने वाले शब्द जो हुआ रात दिन, ये दोनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इसी को कहते हैं योजक चिन्ह। जैसे माता पिता में रात दिन, इधर उधर में इस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है किसी भी वाक्य में। जैसे यहाँ देखिए, जहाँ पर मेरे भाई बहन खुशी, मेरे भाई बहन, यहाँ खुशी तो नहीं होगा, मेरे भाई बहन स्वतंत्रता दिवस की खुशी मना रहे हैं। मेरे भाई बहन स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, उसकी कोई भी त्योहार आने के पहले ही क्या उसका जश्न मनाते हैं। आता है उस दिन तो खूबे मनाते हैं। तो आने से पहले ही, कुछ दिन पहले ही क्या होता है, उसकी तैयारियां चलता है, पहले से ही उससे क्या होता है, उत्साह होता है, खुशी, पहले से ही उसकी तैयारी और खुशी मनाते हैं। और जिस दिन दिवस मनाया जाता है, जिस दिन त्योहार आ जाता है, उस दिन तो सबसे ज्यादा खुशी मनाते हैं। तो मेरे भाई बहन स्वतंत्रता दिवस की खुशी मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस आने की खुशी होता, लेकिन यहाँ स्वतंत्रता दिवस की खुशी मतलब जिस दिन आएगा उसका बात हुआ, तो आया नहीं है, आने वाला है। तो ऐसा अगर वाक्य तो रहता तो और अच्छा होता, मेरे भाई बहन स्वतंत्रता दिवस आने की खुशी मना रहे हैं। आया अभी तक नहीं है, मतलब आने ही वाला है। मेरे भाई बहन स्वतंत्रता दिवस आने की खुशी मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस आने की खुशी मना रहे हैं। लेकिन ये वाक्य जो हम लिखे हैं, इठो जिस दिन मनाया जा रहा है उस दिन का है। मेरे भाई बहन स्वतंत्रता दिवस की खुशी मना रहे हैं, जिस दिन मनाया जा रहा है उस दिन का ये वाक्य इठो है। तो देखिए, मेरे भाई और बहन आया, तो भाई बहन क्या हुआ, यहाँ पर दोनों में भाई बहन तुलना हुआ है। तो जहाँ पर रात दिन शब्द आए एक साथ में, भाई बहन आए, माता पिता है, इधर उधर आए, तो इस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तुलना करने के लिए दोनों शब्दों का। उसके बाद देखिए, मेरे माता पिता खेतों में खूब परिश्रम कर रहे हैं। तो देखिए, माता पिता एक साथ आया, तो ये माता पिता के बीच में आपका योजक चिन्ह लगेगा ही। माता पिता, इधर उधर, भाई बहन, रात दिन, यहाँ वहाँ, उसके बीच में क्या इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये शब्दों या शब्द युग्मों के बीच क्या करता है, तुलना करने वाला क्या है, चिन्ह है, योजक चिन्ह। आप बात करते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या होता है, देखिए दो टाइप का उद्धरण चिन्ह होता है। ये छोटा मतलब यहाँ ये छोटा हुआ बहुत सोचिएगा तो, और ये बड़ा हुआ मतलब दो ठो इसमें चिन्ह है। तो ये उद्धरण चिन्ह, जैसे रोमन, छोटा रोमन, बड़ा रोमन होता है। जैसे रोमन ऐसा भी होता है, ये बड़ा रोमन हुआ। उसके रोमन ऐसा भी होता है, रोमन को एक में ऐसा भी लिखते हैं, ऐसा भी लिखते हैं। तो ये छोटा रोमन हुआ, ये क्या हुआ, बड़ा रोमन। उसको उद्धरण चिन्ह भी, ये बड़ा हुआ, सोचिए ये छोटा हुआ, इस प्रकार से। तो इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है वाक्य में, हिंदी वाक्य में कहाँ पर, किस स्थिति में कहाँ पर किया जाता है। तो इस चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात, किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों के लिए, इस बात को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए, ज्यों का त्यों दर्शाने के लिए, कही गई बात को, किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों दर्शाने के लिए ये उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वाक्य में। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए, उदाहरण, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा, स्वामी विवेकानंद भारत के महापुरुष में स्वामी विवेकानंद ने से कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा, और स्वामी विवेकानंद ने कहा, क्या कहा, देखिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, उसका कथन है ये क्या, उठो अंधकार को दूर करो, उठो अंधकार को दूर करो। ये उनके द्वारा कहा गया क्या है, वाक्य शब्द है। तो किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों के लिए ये आपका उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये स्वामी विवेकानंद का कथन है, उठो अंधकार को क्या दूर करो। उसके बाद बात करते हैं लाघव चिन्ह, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिंदी वाक्य में ये सब हम चिन्ह हम लोग देखते हैं, हिंदी पढ़ते हैं तो ये चिन्ह आता है। तो कहाँ किस चिन्ह का व्यवहार होता है ये जानना बहुत जरूरी है। अब लाघव चिन्ह की बात करेंगे। लाघव चिन्ह किसको कहते हैं, तो लाघव चिन्ह जो जीरो जैसा होता है, गोल गोल जो होता है, जीरो जैसा बोलिए चाहे वो जैसा बोलिए, इस टाइप से ये दिखता है। और इसका इस चिन्ह का प्रयोग संक्षिप्त रूप, कोई भी शब्द है
उस शब्द को संक्षिप्त रूप में क्या करने के लिए, लिखने के लिए, संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए कोई शब्द को लघु चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रश्नों को ऐसा भी लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में, जो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में कोई शब्द को लिखते हैं तो शॉर्ट फॉर्म जो लिखते हैं उसमें ही लघु चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रश्न है तो प्रश्न को ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, उत्तर को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, उत्तर को शॉर्ट रूप में, पूरब को ऐसा पू लिखते हैं, ये लघु चिन्ह लगा देते हैं, पूरब पढ़ाता है शॉर्ट फॉर्म। पश्चिम जो है दिशा का नाम है, पश्चिम को ऐसा वो लिख के लघु चिन्ह देने से क्या होता है, आपका ये पश्चिम पढ़ाता है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या सीखे, बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो है आप लोगों के लिए। ये क्या विराम चिन्ह पंचक्शन, और एक बार फिर दोहराना चाहते हैं कि पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, पूर्ण वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर वाक्य क्या होता है, पूर्ण होता है। उसके बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग, अल्प विराम का मतलब होता है थोड़ा रुकावट, अल्प मतलब भी क्या होता है थोड़ा, यानी अल्प विराम का प्रयोग थोड़ा रुकावट के लिए, वाक्य में थोड़ा रुकावट के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अर्धविराम जो चिन्ह है, अर्धविराम चिन्ह पढ़े, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है कहाँ पर, तो अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग जब एक बड़े वाक्य में छोटे वाक्य को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, तब अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद फिर क्या जाना है, अर्धविराम के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में हम लोग अभी तक नहीं पढ़े। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो जहाँ पर प्रश्न कोई सवाल क्या किया जाता है, पूछा जाता है, वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह एक हम लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह एक जहाँ पर प्रश्न किया जाता है, जहाँ पर सवाल किया जाता है, जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर, प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है, तो जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो, जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो, जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो, जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो उसी को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो। जैसे अगर देखा जाए प्रश्नवाचक वाक्य, तो क्या मोहन स्कूल गया है, चाहे क्या राम स्कूल गया है, तो देखिए यहाँ पूछा जा रहा है, कोई प्रश्न पूछ रहा है, किसी से पूछ रहा है क्या राम स्कूल गया, राम के विषय में, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या, कौन, कब, कैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे वे लोग कब स्कूल जाएंगे, चाहे बच्चे कब स्कूल जाएंगे, कब स्कूल जाएंगे, बच्चे कब स्कूल जाएंगे, तो देखिए कब शब्द, कैसे शब्द, क्यों शब्द आ जाए तो जानिए कि वो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। कब आ गया है, बच्चे कब स्कूल जाएंगे, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, यानी क्वेश्चन सवाल पूछा जाता है, उसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो विस्मयादिबोधक जो भाव उत्पन्न होता है हमारे अंदर, तो भाव जो उत्पन्न होता है, उस भाव उत्पन्न जो होता है हमारे अंदर, जैसे जहाँ खुशी का माहौल होता है, माहौल के अनुसार हमारे विभिन्न तरह के क्या होते हैं, भाव उत्पन्न होते हैं। तो जहाँ भावों को क्या करने के लिए, व्यक्त करने के लिए क्या किया जाता है, आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। भाव को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह भारत में जीत गया, छी कितनी गंदगी है, इस प्रकार के शब्दों में क्या किया जाता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और आप जानते हैं हाय मैं तो डूब गया, इस प्रकार से कोई घाटा होता है, व्यक्ति को तो कुछ हानि होता है, तो इस सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद योजक चिन्ह जो होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग सीखें। योजक चिन्ह का प्रयोग तुलना करने के लिए, जब जब शब्दों या शब्दों के समूह में क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है, तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। माता पिता, भाई बहन, इधर उधर, यहाँ वहाँ, तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग जो है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग जब किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों को, जब किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई जो बात को ज्यों को त्यों प्रकट करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। कही गई बातों को, जब कोई बातों को, इस चिन्ह का प्रयोग किसी द्वारा कही गई बातों को ज्यों को त्यों क्या करने के लिए, दर्शाने के लिए, अब दिखाने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो जागो, उठो अंधकार को दूर करो, उठो अंधकार को दूर करो। और उसके बाद फिर पढ़े लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है, लाघव चिन्ह का प्रयोग हिंदी वाक्य में कहाँ पर किया जाता है, तो लाघव चिन्ह का प्रयोग
जब कोई शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, कोई शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है तो लघु चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो फिर ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्या हुआ, चिन्ह हुआ। हिंदी व्याकरण से जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो सबको जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। चलिए ठीक है।